हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो गाइस, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आज बता दूँ, आज है मेरा जन्मदिन। आज मैं पूरे 27 साल की हो चुकी हूँ और इतना टाइम कैसे निकल गया ना, कुछ भी मतलब समझ नहीं आता। जब पिछले टाइम याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है आज ही तो बचपन निकला था, आज ही तो शादी हुई थी और मतलब करते-करते आज मैं 27 साल की हो गई और ये चीज़ें याद करके ना कभी-कभी मतलब एक अलग अलग सा ही इमोशन बन जाता है। तो आज मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तो आज मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं मेरे लिए। और आज तो 3 पूजा करने का 3 मकसद है, क्योंकि आज इनका मंगलवार का व्रत भी है, मतलब पूजा करते हैं हर मंगलवार को। उसके बाद है कि टीवी नया आया हुआ था, तो इसकी पूजा भी करनी थी। प्लस में आज मेरा जन्मदिन है, तो उसके लिए भी पूजा करनी थी, लेकिन मैं पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने ही पूजा किया। और आज मैंने नहीं बनाया था नाश्ता में कुछ भी, तो उनके लिए मैंने बस फ्रूट्स दिए और वो खाकर चले गए हैं ऑफ़िस। उसके बाद आज मैंने सुबह में बस जो काम था वही सब किया है, नाश्ता वग़ैरह कुछ भी नहीं बनाया। बाकी झाड़ू, पोछा, बर्तन वग़ैरह जो था वो सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ नहाकर अभी हो रही हूँ रेडी। और रेडी क्यों हो रही हूँ वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, क्योंकि आज का ये जो ब्लॉग है वो थोड़ा-सा स्पेशल है, ख़ास है, मेरे लिए तो बहुत ख़ास है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो कल ही मुझे ना मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम सुबह में नाश्ता बनाना होगा तो बना लेना हल्का-फुल्का, लेकिन दोपहर का लंच मत बनाना, दोपहर में हम लोग चलेंगे बाहर। तो इसीलिए ना मैं आज दोपहर का कुछ भी तैयारी-वैयारी नहीं की हूँ और सुबह में बस वही फ्रूट्स वग़ैरह ही हम लोगों ने खाया है। उसके बाद इधर फिर से मैं रेडी हो रही हूँ और हालाँकि काम मुझे मतलब नाश्ता नहीं बनाना था, खाना नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब नहीं कुछ करना रहता है ना, तो टाइम किस तरह से निकल जाता है, ले देकर वहीं पहुँच जाता है। तो मुझे ना आज लेट हो चुका था। वैसे मैं कॉल कर रही थी इनको, तो ये कॉल रिसीव ही नहीं किए। मैं पूछ रही थी कि कितने बजे तक रेडी हो जाऊँगी मैं, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, तो पता मुझे मुझे बताया भी नहीं। तो इस वज़ह से मैं ना लेट से ही कर दी, बैठी ही रह गई। वैसे कुछ काम नहीं था, लेकिन इस बैठे रहने की वज़ह से मुझे लेट हो गया। फिर वो ना आ चुके थे और फिर मुझे डाँट भी लगाया कि बोला था ना जल्दी से रेडी रहो, क्योंकि ये टाइम है लंच का और फिर ना ऑफ़िस भी जाना था उनको आने के बाद, तो इसीलिए थोड़ा-सा डाँट भी पड़ी, लेकिन कोई नहीं, चलो आज के दिन चलता है। तो बस यहाँ पर ना मैं फटाफट से रेडी हो गई, उसके बाद फिर मैंने ना कुहू को भी रेडी किया, लेकिन वो सारा चीज़ ना मैं नहीं क्लिप कर पाई वीडियो में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और मैं नहीं कर पाती, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी से सारा करके मैं रेडी होकर कुहू को रेडी करके हम लोग फटाफट से निकल चुके हैं और अभी हैं रास्ते में। आज तो हवाएँ इतनी तेज़ चल रही है ना कि क्या बताऊँ, लगभग तूफ़ान, मतलब ऐसा बोलूँगी कि तूफ़ान जैसे चलता है ना, बिल्कुल तूफ़ान था। अगर बच्चे खड़े रहे बाहर में तो वो मतलब उनको उड़ा के ले जाए, इतना ज़्यादा वाला तेज़ वाला तूफ़ान था। तो फ़िलहाल वो सारी बातें छोड़ते हैं और चलिए चलते हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं। ये है स्पेशल रेस्टोरेंट जो कि ख़ास है हमारे लिए। हमको जब भी हम लोगों को आना रहता है ना, बाहर होटल वग़ैरह में खाना खाने, तो हम यहीं आते हैं। वैसे कभी और नहीं आई मैं, बस एक बार ही आई हूँ। जब से पता चला हम लोगों को, एक बार आई हूँ, ये दूसरी बार है। तो बस हम लोग यहाँ आ चुके थे अंदर में और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वैसा ना क्या है कि अभी मुझे पब्लिक प्लेस में ना थोड़ा वीडियो करना थोड़ा-सा अलग, मतलब अजीब-सा लगता है, इसलिए मैं कुछ उतना ख़ास से नहीं कर पाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैं तो मेन्यू देख रही थी। कुहू को यहाँ पर मैंने सबसे पहले आइसक्रीम मँगा दिया था, क्योंकि ये आइसक्रीम माँग रही थी, तो इसको आइसक्रीम हम लोगों ने दे दिया और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था जो भी खाना था। वैसे तो क्या होता है ना कि हर एक बर्थडे पे मेरा ऐसा ही होता है कि ये मुझे बाहर लेकर जाते ही हैं खाना खाने के लिए। आज तो हमारी स्थिति थोड़ी सही हो गई है, लेकिन जब हमारी हालात सही नहीं थी तब भी ये
मुझे बाहर लेके जाते ही थे। इस दिन तो और दिन लेकर जाया ना जाए, आज के दिन तो मुझे बाहर लेकर खाने जाते थे और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से जो तुमको मन है बोलो और खा ऐसा रखते थे। लेकिन हम हाउसवाइफ़ है ना कि मतलब कितनी भी बड़ी खुशी हो या कुछ भी हो, हमें अपने घर को देखने के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती थी ना कि कम से कम मैं निपट निपट जाऊँ। वैसे तो मन बहुत करता है ये खाते, वो खाते, लेकिन क्या है ना कि अपना भी देखना है, इसलिए ना और अभी तो आप लोगों को पता है कि मैं डाइट पे हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि आज का सब छोड़ दो, आज डाइट-वाइट कुछ भी नहीं रहेगा, आज जो खाना है खाओ। फिर भी मैं यहाँ पे मेन्यू देख रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी क्योंकि मैं पैसे ही देखती हूँ कि किसका क्या रेट है। तो फिर उन्होंने मेरे से लेकर के खुद देखा और फिर खुद से ये सारा खाना ऑर्डर किया है। वैसे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, यहाँ पे प्लेन वाला रोटी था और यहाँ पे था पनीर बिरयानी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चिली पनीर जो कि मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन मैं हमेशा खाती थी ना तो ड्राई वाला खाती थी, आज ग्रेवी वाला मँगा लिया हम लोगों ने। बस यही था हमारा खाना सिंपल सा। उसके बाद खाना ऑर्डर किया तो लगभग आधा घंटा के बाद हमारा खाना आ चुका था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना अपना शुरू कर दिए थे। और हमेशा खाना के साथ ना ये मुझे एक गिफ्ट मतलब ऑफ़र करते थे कि तुमको इतने पैसे के अंदर में क्या चाहिए बोलो, क्योंकि ये जब मेरे लिए कुछ लाते थे ना तो मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगता था कि आप ये क्यों ले आए, मेरे पास तो था ही, या फिर इसका कोई काम ही नहीं था, अभी क्यों ले आए और इसके बदले वो ले लेते, ये ले लेते। तो इस पे ये मेरे से क्या बोलते थे हमेशा, मतलब 1-2 बार मैंने ऐसा किया तो ये मुझसे बोलने लगे कि अब मैं तुमको इतने पैसे के अंदर बोल रहा हूँ, तुमको जो लेने का मन है वो ले लो। तो मैं क्या करती थी हर अपने और पहले के बर्थडे के टाइम में कि मैं बोलती थी कि ठीक है आप मुझे लेकर चलिए मॉल और वहीं से जो लेना होगा वहीं से मैं देखूँगी कि मैं क्या मुझे ज़रूरत है। फिर मैं क्या करती थी कि मैं वो सारी चीज़ें लेती थी जो कि मुझे किचन के लिए ज़रूरत रहती थी, मुझे रूम के लिए ज़रूरत रहती थी। फिर ये मतलब इतना हँसते थे ना कि कैसी पागल लड़की है, कोई अपने लिए लेता है और ये है कि रूम और घर के लिए ले रही है। तो मेरा ये शुरू से ही रहा है कि मैं ना पैसे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऑफ़र दे दिया तो मैं वेस्ट करूँ, क्योंकि वो जो भी है हमारा ही है। हमें ही उसको सँजो के रखना है चाहे जैसे भी हो। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आज के दिन मुझे इतना स्पेशल फ़ील कराते हैं कि मतलब हर एक चीज़ मेरे हिसाब से होता है। मुझे ये साल भर में एक ही दिन ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है, कोई कोई मेरी भी इतनी रिस्पेक्ट करता है। ये सब ही सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना पैसे ना ज़्यादा चाहिए, ना कोई हाई-फ़ाई चीज़ें चाहिए, मैं इतना में ही बहुत खुश रहती हूँ। अगर होटल ना भी जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन होटल ले जाते हैं ना तो थोड़ा-सा और भी अच्छा लगता है। तो बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। और हम सभी तीनों के तीनों भुक्कड़ बने हुए थे, तो सारा खाना हम लोगों ने चट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि और कुछ भी खा लो, लेकिन क्या है ना कि कितना भी भूख लगा हो लेकिन आदमी खाएगा उतना ही जितना एक टाइम में खा सके। तो बस खाना-वाना खाने के बाद हम लोगों ने ना फिर आइसक्रीम खाया, लेकिन कुहू ने क्या किया कि जो आइसक्रीम मैंने अपने लिए मँगाई वो तो 1 कटोरी पहले खा चुकी थी, फिर जब मैंने अपने लिए मँगाई वो कटोरी भी खा गई, तो मुझे नहीं खाने दिया। उसके बाद इनको ऑफ़िस जाना था तो और कहीं हम लोग नहीं गए आज, और फिर अभी ना छुट्टी भी इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी इनको छुट्टी का ज़रूरत है आगे जाके कुछ 7-8 दिनों के बाद। तो अभी छुट्टी ले लेंगे तो फिर बाद में छुट्टी लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे कि चलो इतना ही बहुत है, बाहर घूम लिया, थोड़ा-सा एन्जॉय कर लिया बहुत है। उसके बाद फिर ना घर आ गई थी और घर आते-आते ना इतना थकावट हो गया था कि क्या बताऊँ। फिर ना थोड़ी देर ही मैं आराम कर पाई, उसके बाद कुहू को भेजा निक्कू के घर क्योंकि निक्कू बहुत रो रही थी कुहू के लिए और कुहू भी बोली मम्मी जाऊँगी, तो कुहू भी चली गई। उसके बाद पूरा रूम फैला हुआ था, वैसे तो सारी साफ-सफाई करके गई थी, लेकिन हवा जो चला ना उसकी वजह से पूरा रूम गंदा हो चुका था। तो मतलब हालत इतनी ख़राब थी ना, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं उठती हूँ और सारा काम करती हूँ क्योंकि फिर शाम का खाना वग़ैरह भी बनाना ही होगा।
तो फिर मैं ना बहुत मुझे प्यास लगी हुई थी, मैं बस थोड़ा-सा पानी पिया था मैंने वही होटल में, उसके बाद मैं पानी नहीं पी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले पानी पीती हूँ, थोड़ी-सी एनर्जी आएगी उसके बाद काम करूँगी। तो मैंने फिर पानी पिया और पानी पीने के बाद फिर से लग गई कामों में। और थोड़ा-सा ना मैं आप लोगों को अपना पीछे मतलब अपना शुरू से शादी के टाइम से जो मेरा बर्थडे का जो टाइम चल रहा है ना, वो वाली बातें बताना चाहूँगी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ना मतलब कुछ किसी का बर्थडे मना ही नहीं था। मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है या फिर मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, तो किसी का भी बर्थडे उस टाइम तो बर्थडे इस तरह गाँव में था ही नहीं, तो किसी का बर्थडे शुरू से ही मना ही नहीं था। तो इस वजह से भी हमारे मम्मी-पापा ने नहीं मनाया। लेकिन जब भी किसी का बर्थडे आता था ना, तो ऐसा मन करता था कि काश हमारा भी बर्थडे मनता, हम भी सेलिब्रेट करते, कितना खुशी होता, केक काटते। मतलब एक शौक जो होता है ना, वो हर किसी का होता है, तो मुझे भी ये शौक था। लेकिन हम लोग खुद से तो कह नहीं सकते या खुद से मतलब बच्चे रहते हैं तो चलो ज़िद करते हैं, लेकिन जब बड़े हो गए तो ये चीज़ें कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसा था कि मन में रहता था कि काश हम भी केक काटते, हमारा भी बर्थडे मनाया जाता। लेकिन मेरी शादी हुई, शादी के साल ही ना मेरा बर्थडे जब आने वाला था, तो 1 महीना पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था, इनको पता था मेरा जन्मदिन पता था, तो ये मुझसे बोले कि तुम्हारा जन्मदिन मनेगा। तो मतलब एक थोड़ा-सा एक्साइटेड थे, मुझे मेरे पास ला-ला के मुझे बार-बार ना ये बताते रहते थे, इतनी तारीख को इसका बर्थडे है, अरे किसका बर्थडे है, इस तरह से ब बोलते रहते, तो मैं मज़ाक में लेती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मनाएँगे। लेकिन फिर उन्होंने केक तो नहीं काटा, लेकिन उस दिन बोले कि चलो आज तुम्हारा बर्थडे है, तो विश किया। उसके बाद फिर मुझे मंदिर लेकर गए। फिर उसके बाद फिर शाम को हम लोग डिनर के लिए बाहर गए और फिर गिफ्ट भी दिया। तो मैं बता नहीं सकती कि वो पहला वाला दिन मेरे लिए कितना ख़ास था। मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन बहुत ही ख़ास था मेरे लिए वो पल। और उसके बाद हर साल ये दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहता है। तो थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को मेरा इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए। आप लोग शायद नहीं समझ सकते, लेकिन क्योंकि आप लोग मनाते होंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद फिर ना 2 साल हम लोगों ने बस उसी तरह से अपना बर्थडे मैंने मतलब मनाया। लेकिन फिर उसके बाद ना तीसरे साल मेरे भाई ने, जब वो लोग जान गए कि हम लोग थोड़ा-सा सेलिब्रेट करते हैं, तो तीसरे साल मेरे भाई ने शाम को कॉल करके मुझे घर बुलाया। केक मँगाकर उसने पहले से ही रखा हुआ था। फिर मैंने मम्मी-पापा और भाई लोग सबके सामने केक कटिंग किया, सबके साथ मिल कर के मतलब केक खाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मेरा सपना जो है वो पूरा हुआ है। बहुत खुश थी मैं उस टाइम। तो मैं इस चीज़ को बयाँ नहीं कर सकती कि मेरे लिए ये दिन कितना ख़ास है, बहुत ख़ास है। जब भी याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो गाइज़ कैसा लगा आप सभी को मेरा बर्थडे स्टोरी जान कर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग तो बोर हो गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मेरी फीलिंग को समझ पाए होंगे। तो जो लोग समझ पाए हैं वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नहीं समझ पाए होंगे वो लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो चुका है और कुछ लोग बोर भी हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। अगर आप मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए। बाय बाय।